फाइनली 2 सालों के बाद जीजीके का सीजन 3 आ चुका है एंड ये सीजन कवर करेगा द कलिंग गेम्स आर्क को, जो कि जीजीके का वन ऑफ द बेस्ट आर्क है। एंड हमने पिछले सीजन में देखा था कि कैसे केंजाकू ने गोजो को सील कर दिया था और कैसे सुकुना ने इतादोरी की बॉडी यूज करके इतने सारे लोगों को मारा था एंड इसके कारण यूजी को एक डेथ सेंटेंस मिला है। एंड ये काम दिया गया है हमारे फेवरेट कैरेक्टर यूटा को, जिसको इनुमाकी का बदला लेना है। चलिए शुरू करते हैं जुजुत्सु काइसन के सीजन 3 के एपिसोड 1 एग्जीक्यूशन को। एपिसोड की शुरुआत में हमें यूजी को दिखाया जाता है जो कि अपने खून से लते हाथों को धो रहा था एंड अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूजी कुछ सुनने का ट्राई कर रहा था एंड तभी उसके सामने एक कर्स स्पिरिट आ जाती है जो उसके ऊपर हमला कर देती है एंड इसके कारण यूजी बिल्डिंग से कूद जाता है। एंड तब हम देखते हैं कि यूजी के अलावा उस बिल्डिंग में कोई और भी था और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूजी भाग के कोई दूसरे बिल्डिंग में पहुंच जाता है एंड वो बिल्डिंग के बाहर हर जगह कर्स स्पिरिट्स होती हैं। एंड तब हम देखते हैं कि यूजी को एक कर्स स्पिरिट अटैक कर देती है, जिससे बचने के लिए यूजी बिल्डिंग के बाहर कूद जाता है, बट वहाँ उसको एक बड़ी कर्स स्पिरिट पकड़ लेती है एंड वो यूजी को दूर फेंक देती है। एंड तभी हम देखते हैं कि वो कर्स स्पिरिट को कोई मार देता है एंड यहाँ एंट्री होती है हमारे यूटा की, जो कि यूजी को मारने की कोशिश कर रहा था। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है सेनिन फैमिली की तरफ। हम एक आदमी को देखते हैं जो कि पूछ रहा था कि क्या माई मर चुकी है एंड तभी उसकी केयर टेकर बोलती है कि आपको क्लैन के हेड की चिंता होनी चाहिए और जो अभी सबसे मौत के करीब है वो माँ की है। और फिर वो आदमी हंस के बोलता है कि ये अच्छी बात है, माँ की सुंदर है बट वो कुछ काम की नहीं। जो लड़की एक आदमी को सपोर्ट नहीं कर सकती वो मरना ही डिजर्व करती है। एंड तभी हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एक स्पेशल फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर नाओया जेनिन है और वो एक रूम में जाता है जहाँ उसके 2 भाई ओगी जेनिन और जिनिची जेनिन वेट कर रहे थे। एंड उनमें से एक बंदा बोलता है कि तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे फादर इतने क्रिटिकल कंडीशन में और तुम लेट हो। एंड नाओया माफी मांग के बोलता है कि अब कुछ मैटर नहीं करता बिकॉज अगला जेनिन क्लैन का हेड मैं ही बनूंगा, बिकॉज मेरे बड़े भाई लोग के पास दिमाग नहीं है। एंड नाओया अपने बड़े भाइयों के चेहरे को देख के बोलता है कि अपना चेहरा सुधारो, ये अच्छा होगा कि अगर तुम्हारे पास तोजी जैसा चेहरा हो। एंड तभी 2 भाई उसके ऊपर अटैक करके उसको वॉर्न करते हैं और नाओया बोलता है कि शांत हो जाओ। एंड तभी उधर नाओबिता का वकील आता है और वो बोलता है कि जेनिन क्लैन का हेड नाओबिता जेनिन अब नहीं रहे एंड मैं फुरुदाते उनकी विल रीड करूंगा जो कि हेड ने मुझे बोलने के लिए कहा था। एंड इधर तीनों भाई प्रेजेंट है तो मैं विल पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। वो एक पेपर निकालता है और उसको रीड करना शुरू करता है जिसके अंदर लिखा था कि नाओया जेनिन जेनिन क्लैन का 27th हेड बनेगा और ओगी जेनिन और जिनिची जेनिन में से अगर कोई उसको जुजुत्सु हाई और जेनिन क्लैन के वॉल्ट में रखे कर्स टूल की परमिशन दे देता है तो सारे कर्स टूल उसके हो जाएंगे। और फिर वो बोलता है कि अगर सातोरू गोजो मर गया या उसने अपना माइंड खो दिया तो तोजी फुशिगिरो की इच्छा को पूरा करना पड़ेगा, जो कि है मेगुमी फुशिगिरो को जेनिन फैमिली में वेलकम करना और उसको जेनिन क्लैन का हेड बनाना। और ये सुनकर नाओया को अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है कि कोई अनजान बच्चे को मेरी जगह हेड बनाना ठीक नहीं है। एंड तभी वो अपने केयर टेकर से मेगुमी की लोकेशन पूछता है एंड वो बोलती है कि मेगुमी टोक्यो के अंदर यूजी इतादोरी को ढूंढने के मिशन पे है। एंड नाओया पूछता है कि ये यूजी कौन है तो उसकी केयर टेकर बताती है कि वो सुकुना का वेसल है। एंड ये सुनकर नाओया बोलता है कि जाके सबको बता दो कि नाओया जेनिन सुकुना के वेसल को मार देगा एंड उसके साथ साथ वो मेगुमी को भी मार देगा। फिर हमें सीजन 2 के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं और स्क्रीन शिफ्ट होता है यूजी और चोजो की तरफ। चोजो पूछता है कि तुम्हारी इंजरी कैसी है तो यूजी बोलता है कि वो ठीक है एंड इसका कारण है सुकुना की पावर। वो बोलता है कि सुकुना की पावर दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होते जा रही है। चोजो बोलता है कि मेरी चिंता मत करो, तुम जुजुत्सु हाई वापस जा सकते हो। तो यूजी बोलता है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है एंड ना ही ये मेरे वापस जाने के बारे में है। असल में सुकुना एक प्लान बना रहा है जिसमें वो फुशिगिरो को यूज करेगा। और फिर यूजी बोलता है कि मैंने बहुत लोगों को मारा है एंड इसलिए मैं दूसरों के साथ नहीं रह सकता, मैंने तुम्हारे भाइयों को भी मारा है, तो क्या तुम उस बात से ठीक हो। तो चोजो बोलता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, अगर मैं अपने भाइयों की जगह रहता तो मैं भी वही करता। अभी हमें कर्स स्पिरिट्स को कम करने की जरूरत है। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूजी कर्स स्पिरिट्स को बुला रहा था और कर्स स्पिरिट्स रियल में आ जाते हैं
एंड यूजी उनसे फाइट करने लगता है एंड तभी हम देखते हैं कि एक वॉर्म टाइप का कर्स स्पिरिट यूजी को पकड़ लेता है, बट यूजी उसको इजीली हरा देता है। और फिर हम देखते हैं कि यूजी बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स को एक टनल में ले जाता है एंड जब उन लोग बहुत ही अंदर पहुंच जाते हैं तभी एक रेड कलर की चीज सारे कर्स स्पिरिट्स के आर पार हो जाती है एंड हमें पता चलता है कि वो चोजो का ब्लड मैनिपुलेशन था। और फिर यूजी एक कर्स स्पिरिट को मार देता है जो कि चोजो को अटैक करने वाला था और चोजो यूजी से काफी इम्प्रेस होके बोलता है कि जब मैं इससे लड़ा था तभी ये स्ट्रॉन्ग था, बट अभी यूजी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और फिर चोजो बोलता है कि यूजी को अपने कर्स एनर्जी पर अच्छा कंट्रोल है और उसके पास एक्सेप्शनल फिजिकल स्ट्रेंथ भी है एंड यूजी रियली एक डीमन गॉड बन चुका है। एंड फिर वो यूजी को बोलता है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ मेरे छोटे भाई। एंड यूजी कहता है कि तुम अभी भी ये बोल रहे हो। तो चोजो बोलता है कि मैं जितना चाहूँ उतनी बार ये बोलूंगा। और फिर वहाँ एंट्री होती है नाओया ज़ेनिन की, जो कि पूछता है कि क्या इधर मेग्युमिन नहीं है, क्या मैं इधर सबसे पहले पहुंचा? रियल में वो काफी ज्यादा स्लो है। तो चोजो बोलता है कि आखिरकार ये कौन है और फिर यूजी बोलता है कि यह भी फुशिगुरो के बारे में बात कर रहा था। नाओया बोलता है कि क्या हालचाल है, भागने की कोशिश नहीं करोगे? तब यूजी पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो नाओया बताता है कि तुम्हें डेथ सेंटेंस दिया गया है, तुमने गोजो के प्रोटेक्शन को खो दिया है। तब यूजी को याद आता है कि एक बार किसी ने उससे कहा था कि कैसे गोजो ने कितने सारे सॉर्सरर्स को बचाया है। मैंने सुना है कि मेग्युमिन तुमको ढूंढ रहा है। एंड यही बोलते ही नाओया यूजी और चोजो के ऊपर अटैक कर देता है एंड नाओया लिटरली 2v1 में डोमिनेट कर रहा था, लेकिन वो बोलता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है, तुम दोनों इतने भी बेकार नहीं हो। नाओया सोचता है कि सुकुना का वेसल यहाँ पे है, बट उसके साथ ये कौन है? और तभी वो तीनों को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होता है एंड यूजी को एक बार के लिए लगता है कि ये गोजो की प्रेजेंस थी, बट हमें पता चलता है कि वो यूटा है। नाओया बोलता है कि तुम इधर इतादोरी को मारने आए हो ना, मैं तुम्हारी साइड हूँ, तुम ओकोत्सु यूटा हो ना। एंड ये नाम सुनते ही यूजी को याद आता है कि ये वो सेकंड ईयर है जो कि फुशिगिरो ने मेंशन किया था, एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर एकदम गोजो की तरह। यूटा नाओया से पूछता है कि तुम कौन हो? तो नाओया बताता है कि मैं माकी ज़ेनिन का कजन हूँ और मुझे तुम्हारी तरह बोला गया है यूजी को मारने के लिए। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, बट रिटर्न में तुम्हें यूजी को मारना पड़ेगा। चोजो और यूजी नाओया के पीछे प्लान बना रहे थे एंड तभी नाओया बोलता है कि मेरे को लेकिन अभी यूजी का यूज करना है किसी को बुलाने के लिए। चोजो यूजी से बोलता है कि वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं एंड यूटा से तो मत ही लड़ना क्योंकि वो गोजो के सेम टाइप का है एंड अगर तुम उससे लड़े तो वो तुम्हें मार देगा। एंड फिर यूटा बोलता है कि तुम दूसरे को संभालो, मैं यूजी को संभालता हूँ। एंड ये सुनकर यूजी भागने लगता है, बट वो यूटा की स्पीड देखकर बोलता है कि ये इतना फास्ट है एक स्वॉर्ड के साथ भी। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है चोजो की तरफ। नाओया बोलता है कि वो ब्लड मैनिपुलेशन था ना, मुझे ये नहीं पता कि वो तुम्हारे पास कैसे आया, बट ये ज्यादा स्कैरी नहीं है अगर हम तुम्हारे पियर्सिंग ब्लड वाले मूव को हटा दे। एंड फिर वो बोलता है कि मुझे और बोलने की जरूरत नहीं, तुम मारे जाओगे। तो चोजो बोलता है कि वो तुम हो जो कि मारे जाओगे, तुमने सोच कैसे लिया कि तुम मेरे छोटे भाई के ऊपर हमला करके यहाँ से जिंदा वापस जाओगे। तभी हमें यूता वर्सेस इतादोरी दिखाया जाता है, जहाँ इतादोरी यूता के अटैक को डॉच कर रहा था एंड फिर यूता अपने कर्स एनर्जी का यूज करता है और बोलता है तुम चौंक गए ना, मैं पावर टाइप जैसा नहीं दिखता है ना। यूजी सोचता है कि बिना किसी रॉ पावर के भी इसके पास इतना अमाउंट में कर्स एनर्जी कैसे है, मैं वीकर साइड पे हूँ। यूता फिर बोलता है कि तुमने नोटिस किया मेरे पास गोजो सेंसे से ज्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन गोजो सेंसे के पास 6 आइज एबिलिटी है जिससे उनकी थोड़ी भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती जब वो अपने टेक्निक का यूज करते हैं। वो बेस्ट है जब परफॉर्मेंस की बात आती है। मेरी कर्स्ड एनर्जी खत्म हो सकती है बट गोजो सेंसे की नहीं। और फिर यूता फिर से यूजी पर अटैक करने लगता है, बट यूजी को तोदो की बात याद आती है, जितना अच्छा सॉर्सरर उतना हार्ड उसके फ्लो ऑफ कर्स्ड एनर्जी को पढ़ना। एंड फिर यूजी बोलता है कि इसके मूवमेंट्स रीड करने से कुछ नहीं होगा, उसका हर एक अटैक मुझे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है एंड ये सारे डैमेज को भी बहुत कम कर सकता है। एंड इसके बाद यूजी को नानामे की आखिरी लाइन याद आती है एंड यूजी बोलता है कि मैं अभी नहीं मर सकता। एंड इसके बाद यूजी को गोजो की बात याद आती है एंड वो अपने कर्स्ड एनर्जी को अपने वेपन में डालकर डिफेंस करता है
एंड यूता बोलता है कि तुम ब्लेड पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो एंड वो इतादोरी को एक डीप कट दे देता है एंड दोनों के वेपन्स टूट जाते हैं एंड यूटा बोलता है कि तुम इतना जल्दी नहीं हारने वाले, मैं गोजो सेंसे के स्टूडेंट से यही एक्सपेक्ट करता हूँ। एंड फिर यूजी बोलता है कि ये चोट बहुत गहरी है बट मेरे ऑर्गन्स अभी भी ठीक है, मैं अभी भी इसको हरा सकता हूँ। एंड तभी एंट्री होती है रिका की, जो कि यूजी को पकड़ के पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो एंड यूटा बोलता है कि हम बस खेल रहे थे एंड यूजी पूछता है कि आखिरकार ये क्या चीज है, मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा। यूटा रिका को बोलता है कि उसको पकड़े रहना एंड फिर यूटा अपनी आधी स्वॉर्ड को यूजी के हाथ में भोंक देता है और बोलता है मुझे माफ करना एंड यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये एपिसोड एंड मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मैं एपिसोड 2 को भी जल्द से जल्द लाऊंगा, तो चैनल पे बने रहे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।